अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे चॉकलेट फायर केक का आज है दूसरा दिन, पार्ट 2। तो आप लोगों का वेलकम है। और ये हमारा स्पॉन्ज एकदम अच्छे से बेक हो गया है। मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, और मैंने बताया था ना कि हमारा जो ये बैटर है ना स्पॉन्ज का, वो 514 ग्राम का था, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि 514 ग्राम का ही हो सकता है आपका 20 ग्राम तक चला जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत क्वांटिटी आगे पीछे हो सकती है। हाँ, ये तो आप लोग बोलोगे उसका तो 514 ग्राम का था, मेरा इतना क्यों है। तो बढ़ा लेना, उससे कम मत करना, ठीक है। और अगर आप लोगों से केक जल जाता है ना, तो आप थोड़ी मैदे की भी क्वांटिटी बढ़ा देना। नहीं तो मेरा जो ये स्पॉन्ज है ना, वज़न करने के बाद पूरा 441 ग्राम का होगा। ये जो डोम शेप है ना, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये केक जला नहीं है मेरा, और जो क्रैक आया है ना उतना चल जाता है। और जो बीच में सुराख है ना, वो क्या हुआ पता है, हम जब बैटर पोर करते हैं ना केक टिन में, तो कभी कभी ना एयर एयर बबल्स रह जाते हैं। वो एयर की वजह से ना बबल हमारे जो बैटर में रहता है ना, उसकी वजह से ये सुराख हो जाता है, और कोई इशू नहीं है। वरना मेरा ये केक बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है, सॉफ्ट है, टेस्टी है। तो फिर मैं बता रही थी कि आप चाहो तो, अगर आप लोगों का केक जल जाता है ना, तो आप 10 ग्राम मैदे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। हाँ, और अंडे की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा केक है तो डोम शेप ज़्यादा कट करके निकाल दो, और 441 ग्राम का ही आपका स्पॉन्ज रखो चॉकलेट केक के लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए, मैंने 200 ग्राम ना व्हिपिंग क्रीम ली है, और इसमें से मैंने 20 ग्राम अलग किया है। क्यों अलग किया है, मैं उसमें डालने वाली हूँ ये गनाश। और ये जो व्हिपिंग क्रीम मैंने 20 ग्राम अलग की है ना, इसमें मैं इसको ना मैंने हल्का सा गर्म किया है, क्योंकि ये गनाश जब हम एकदम ठंडी ठंडी व्हिपिंग क्रीम में डालते नहीं, पूरा ऐंठ जाता है। आपको पता है बीटर मशीन चलती नहीं है, इतनी प्रॉब्लम होती है ना उसको चलाने में। तो इससे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसके लिए मैं ऐसे ही करती हूँ। अब मैं ना थोड़ा सा हमारी व्हिपिंग क्रीम को अलग करके उसके अंदर फिर मैं गनाश डालती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने 130 ग्राम गनाश लिया है, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। हमारी जो व्हिपिंग क्रीम है ना, साइड में रखा है मैंने उसे, और इसे मैंने थोड़ा गर्म किया, और इसको अच्छे से ना खूब मिक्स कर लिया, ताकि जब मैं गनाश इसमें ऐड करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सॉफ्ट हो जाए। और मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे ही रखा, मैंने इस गनाश को फ्रिज में नहीं रखा। हाँ, इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था जब तक मैं उसे गर्म कर रही थी। फिर उसे मैंने रूम टेम्परेचर में आधा 1 घंटा रखा था। जब वो एकदम नॉर्मल हो गया, और ये आपकी व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड होनी चाहिए। हाँ, अच्छे से सुनो, क्योंकि जब तक ये क्रीम चिल्ड नहीं होगी, आपका अच्छे से व्हिप होगा ही नहीं, वो लिक्विडी रहेगा। हाँ, ये बात का ख्याल रखना आप लोग। और देख लो, उसके बाद मैं ये गनाश है ना इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जब हम इसे फेंटते हैं ना, तो इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है ना। भाई, मुझे तो चॉकलेट केक बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताना। और मेरे ख्याल से ना 100 में से शायद 80 या 90% लड़कियों को ना चॉकलेट पसंद होती ही है, और मैं भी उसमें से हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे भाई ने कहा था कि उसे नॉर्मल चॉकलेट केक चाहिए, उसके बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है। और ये फायर केक तो मैंने अपने हिसाब से ही बनाया था। और ये देखो, 60 ग्राम दूध निकाला है ना जो अलग से, और ये 30 ग्राम दूध, और इसमें मैं 40 ग्राम गनाश ऐड कर रही हूँ। अच्छे से सुनना, 60 ग्राम दूध मैंने अलग किया है सोकिंग के लिए। फिर 30 ग्राम दूध में मैंने 40 ग्राम गनाश ऐड किए, इसको भी मैं एज अ सोकिंग ही यूज़ करने वाली हूँ। और जो ये गनाश बची है ना, इसको हम फाइनल कोटिंग करेंगे हमारे केक के ऊपर, उसके लिए मैंने इसे साइड में कर दिया। ठीक है, अब इसे मैं अच्छे से दूध में मिक्स कर दूँगी चॉकलेट को। और देखो, ये ना पता है क्या हुआ, ये स्पॉन्ज को ना मैंने कट किया और ऐसे ही रख दिया, तो देखो इसका वज़न ना 10 ग्राम तक कम हो गया। मतलब जब मैंने वज़न करके आपको दिखाया था, तो ये 441 ग्राम का था, लेकिन अभी ये 429 ग्राम का हो गया। और ये 30 ग्राम ना मैंने चोको चिप्स लिया है, क्योंकि हम चॉकलेट में जब इसे ऐड करते हैं ना, तो केक में, तो हमारा केक बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके जब चंक्स हमारे ज़बान में आते हैं ना, दाँत पे, तो इसे चबाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और देखो, जब मैंने 60 ग्राम दूध लिया था ना, कि मैं इसे एज अ सोकिंग यूज़ कर रही हूँ। देखो, अच्छे से सोक करना। हाँ, आपका केक ना हर जगह से अच्छे से सोक हो जाना चाहिए। और देखो, और जो 30 ग्राम दूध में मैंने 40 ग्राम गनाश ऐड किया था, इसे भी मैं एज अ सोकिंग ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद चॉकलेट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, हम जब व्हिपिंग क्रीम में चॉकलेट डालते हैं ना, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आप
फ्रिज में मत रखो। जैसे मैंने इसमें चॉकलेट मिक्स कर दी ना, और पहले से ही मैंने हमारा जो स्पॉन्ज है ना उसे कट करके रख लिया। तो ऐसा मत करना कि इसे बीट कर लो, चॉकलेट मिला के इसको फ्रिज में रख दो, उसके बाद आप स्पॉन्ज कट करो। जब तक ना ये क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, उससे क्या होगा, आप ना केक के ऊपर अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, और जब ये सॉफ्ट रहेगी ना तो बहुत ही ईज़िली अप्लाई हो जाती है, इसलिए तो हम सोकिंग करते हैं। अगर हम सोकिंग अच्छे से नहीं करेंगे तब भी ऐसे ही होता है। व्हिपिंग क्रीम जो हमारी नॉर्मल हम कुछ नहीं जो मिलाते हैं, सिर्फ फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं, तब भी ऐसे ही होता है कि अगर हम सोक नहीं करते हैं ना तो उखड़ने लगता है। जो उसमें क्रम्स रहते हैं ना ये स्पॉन्ज के ऊपर, जैसे क्रम्स है और मैंने सोकिंग नहीं किया, डायरेक्ट मैं क्रीम अप्लाई करूँगी तो ये उखड़ने लगेगा। तो एकदम उल्टा ना इसके साथ होता है। अगर आप कर भी रहे हो ना इसमें, जैसे मैं सोक कर रही हूँ, और हमारा ये जो चॉकलेट क्रीम है ना ये हार्ड है, तब भी ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, बार बार आपके पायलट नाइफ पे ही लगी रहेगी। और देखो मेरी ये जो क्रीम है ना थोड़ी सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है, मैंने जब इसमें चॉकलेट ऐड किया ना उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा, और पूरा फाइनल आइसिंग तक, मतलब जब मैं क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख देती हूँ ना आधे घंटे के लिए, ये उसके बाद भी ना मैंने ये क्रीम ना फ्रिज में नहीं रखी कि ये कहीं एकदम हार्ड ना हो जाए। लेकिन जब मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया था ना क्रीम, तब मैंने उसे रख दिया था क्योंकि हमें उसके ऊपर फायर पेपर लगाना था। और एक बात, ये देखो मेरा दूध पूरा ख़त्म हो चुका है इसके ऊपर जो मैं सोकिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने 60 ग्राम लिया था। तो अगर आपका स्पॉन्ज अच्छे से सोक नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्वांटिटी मैं नहीं बता सकती आपको कि इतने ग्राम का ही आपको सोक करना है, जैसे एक स्पॉन्ज के ऊपर कितनी सोकिंग करनी है ये तो नहीं बता सकती ना मैं आपको। तो अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आपका सोक नहीं हुआ अच्छे से, तो आप थोड़ा दूध और ले लो, डोंट वरी। आप अच्छे से सोक करो, केक हमारा खाने में एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो मेरा जो क्रीम है ना ये सॉफ्ट है, इसकी वजह से ये बहुत ही ईजिली अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसे फ्रिज में रख देती ना तो ये हार्ड हो जाती, अप्लाई होती ही नहीं। और इसे ना चिकना करने में ना मुझे बहुत टाइम लगता है क्योंकि मैं बिगनर हूँ ना, जल्दी से मैं कर ही नहीं पाती, इतनी देर लगी थी मुझे, बहुत ही टाइम लगा था मुझे। फिर मैंने इसे पूरा क्रम कोट कर लिया, पूरी फाइनल आइसिंग करके मैंने इसे ना, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है ना हमारी कि हम पूरा कंप्लीट करके इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो आप क्यों नहीं रखना मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो क्रीम बची है ना, ये क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में रखा, और ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इसमें डाली जो हमारी चॉकलेट वाली क्रीम है, और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। ये तो मैंने सही किया कि भाई मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, क्योंकि हमें इसे डिज़ाइन बनानी है। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना तो क्रीम अच्छे से थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, नहीं तो वो लिक्विडी होती तो हमारी डिज़ाइन जो है ना वो अच्छी दिखती नहीं है। इसके लिए इसे फ्रिज में रखना ज़रूरी है। इसे तो मैंने फ्रिज में रख दिया, ये काम मैंने सही किया। और ये मैंने थोड़ा सा गर्म किया, इतना भी गर्म नहीं किया था, डबल बॉलर में ही थोड़ा सा सिर्फ बॉल को गर्म किया मैंने, और ये आराम से लिक्विडी हो गया। और ये इसमें ना मैं ग्लासिंग जेल ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, इससे ना हमारे गनाश में थोड़ी शाइनिंग आ जाती है, इसलिए। और देखो इसे मैंने फ्रिज में रखा, अब पूरा आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था केक को हमारे। तो ये आधे घंटे में ज़ाहिर सी बात है फ्रिज चालू है तो ये ठंडा हो ही जाएगा। और ये जो गनाश है ना ये थोड़ी गर्म थी, और प्रॉब्लम क्या हुई पता है, ये गर्म नहीं थी, मतलब छूने पे आपको गर्म नहीं लगेगी, ऐसा थी, रूम टेम्परेचर पे थी मतलब। और ये केक एकदम ठंडा। अभी जब मैं गनाश इसके ऊपर मैंने ऐड किया ना, पूरा मैंने लगा दिया और मेरा स्पॉचुला नहीं मिल रहा था। फिर स्पॉचुला ढूंढने में मुझे 1 मिनट लगा इसके, जब तक ना ये गनाश एकदम ठंडी हो गई। फर्स्ट टाइम जब देख रहे हो, फर्स्ट टाइम जब मैं हमारी पैलेट नाइफ चला रही हूँ तो ये अच्छा दिखा, लेकिन जब मैं दोबारा इस पर चलाने लगी ना तो मेरा गनाश उखड़ने लगा। इतनी अच्छी गनाश बनाई थी मैंने, इतना अच्छा सोचा था कि एकदम शाइनेबल, एकदम मस्त चिकना वाला दिखेगा, लेकिन ग्लासिंग जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पायलट नाइफ गरम करके भी मैं ट्राई कर रही थी लेकिन मुझसे नहीं हुआ। बहुत देर तक मैं ये काम करते रही। उसके बाद जो जिगजैग वाला आता है ना, ये फ्लेक्सिबल स्क्रैपर हमारा जो रहता है, तो मैंने इसी से जिगजैग वाला ऐसे डिज़ाइन दे दिया। इससे भी ना गनाश देख रहे हैं यहाँ उखड़ गया है, थोड़ा सा ऊपर भी निकल गया है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने ये केक ना, अगर आप लोगों को फाइनल वो करना है, पूरा कोट करना है गनाश से, तो अपना क्रम कोट करने के जो फाइनल क्रीम हम लगा लेते हैं ना केक पे, तो आप फ्रिज में मत रखना। हाँ, फ्रिज में ना रखते हुए सिर्फ पास में ही लो, पास में ही रखे रहो, और फटाफट से गनाश उस पर ऐड करने के बाद
पूरा कवर करो गनाश से, उसके बाद आप फ्रिज में रख दो तब चलेगा, क्योंकि वो नॉर्मल रहता है ना, इतना ठंडा नहीं रहता है। और हम फ्रीज में से निकालेंगे, जाहिर सी बात है वो ठंडा रहेगा। और देखो ये मैंने कौन सा नोज़ल यूज़ किया है याद नहीं है मुझे। और जब हम इस पे जो मैंने डिज़ाइन बनाई है ना, ये थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, मतलब अंदर नीचे जो हम मैसेज लिख रहे हैं, जैसे मैं ये हस्बैंड और पापा लिखने वाली हूँ, इसके ऊपर जो मैं लिख रही हूँ, हमारा जो वाइट चॉकलेट रहता है ना, उससे ही मैंने ये लिखा है पापा और हस्बैंड। तो इतना ऊपर होना चाहिए कि हम नीचे जो मैसेज लिख रहे हैं ना, हमारा फायर पेपर उसके ऊपर टच नहीं होना चाहिए। और सबसे शौक वाली बात बताऊँ, मैं कोई फायर पेपर यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब अलग से कोई फायर पेपर आता है ना, तो मैंने जब भी फायर केक बनाया है ना, तो मैंने बटर पेपर ही यूज़ किया है। और इसका रिज़ल्ट इतना बेस्ट होता है ना कि आप जब यूज़ करोगे ना, ट्राई करोगे, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा। और मैंने ना इसे कट किया, जितने इंच का केक टिन में आपने बेक किया है ना, उतना ही। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं लिखूँ क्या, तो मैंने डिसाइड किया कि सीक्रेट मैसेज इनसाइड लिख दूँगी। तो मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ किया कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए अगर डायरेक्टली मैं मतलब करती हूँ, तो इसके लिए मैंने पहले पेंसिल से लिखा। और ये जो एडिबल मार्कर आता है, खाने वाला होता है, तो उससे मैं लिख रही हूँ। और इसमें मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज पूरे सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा सबको कि तुम्हारी राइटिंग कितनी ख़राब है। मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छा मजाक है, अब जैसा है वैसे ही रहेगा। और देखो मैं इस पर रख रही थी ना, तो ये मतलब बाहर के साइड आ रहा था, बड़ा था, तो मैंने इसे छोटा करना चाहा, तो मैंने इसे कट किया, तो ये शायद ज़्यादा छोटा हो गया कि पता नहीं क्या। आप लोग बताना कि ये सही है कि नहीं। मुझे वैसे सुधार की तो ज़रूरत है, लेकिन मैंने ट्राई किया। और जो मैंने फ़ोल्ड करने की वजह से ना, ये बीच में देख रहे हो आप लोग, थोड़ा ख़राब दिख रहा है ना, ऐसे चूड़ा चूड़ा दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया ना, उसकी वजह से। तो उसके बाद देखो ये चिमटे से फिर मैंने ना ऐसी उंगली से खींच खींच के सीधा करने की कोशिश की। और जो थोड़ा सा गनाश बचा ना, चॉकलेट क्रीम हमारी, तो थोड़ा सा मैंने साइड में किया। और जो हमारे चॉकलेट चंक्स बचे थे, तो उसको भी मैंने ऐसे साइड में लगा दिया, ताकि जो बीच में क्रीम हटाने के बाद भी थोड़ा सा ख़राब दिखता है ना, तो वो थोड़ा छिप जाए। देख रहे हो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है। और ये देखो ये हमारी चोको चिप्स बचे हैं ना, जो इसे मैं साइड में लगा दूँगी ताकि अच्छे से ढक जाए, कवर हो जाए वो, और ख़राब ना दिखे। और ये हमारे एकदम बेस्ट रेडी हो गया है। उसके बाद ये रिबन, अच्छा ये बहुत ही ईजी है, आप इसे ना 2-3 बार ट्राई करोगे ना, तो आपसे बनने लगेगा। मुझे भी इतना मुश्किल नहीं लगा था, पहले तो लगा था कि ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन मैंने 2 बार ट्राई किया और तीसरी बार में फाइनली मुझसे बन ही गया। तो जब मैं बना सकती हूँ, तो आप भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी मतलब। देख रहे हो, इसको ऐसे घुमाना है और दूसरी साइड से ना इसे निकाल देना है, और ऊपर से थोड़ा खींचोगे ना, तो फिर ये एकदम रेडी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बनाने में। फर्स्ट टाइम में ऐसा लगेगा कि नहीं बन रहा है, फिर ये बनने लगता है। हाँ, तो ये मैंने बनाया, और फिर देखो मैं इसे इसके ऊपर, क्योंकि क्रीम है ऑलरेडी, ये चिपक जाएगा आराम से, आप इस पर लगा सकते हो। मैं कैमरा जूम करके आप लोगों को अच्छे से दिखा रही हूँ। और बताऊँ आपको, इसके बाद मैंने इसे वेट किया। देखो ये मैंने, देख रहे हो पूरा 1000, मतलब 1 किलो 51 ग्राम का है ये। 1 किलो 51 ग्राम का है। जो ये बोर्ड है ना, ये 28 ग्राम का था, मैंने वेट किया था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ये जो केक बोर्ड है ना, ये 28 ग्राम का है। हैप्पी बर्थडे का टॉपर भी लगा दिया मैंने, ताकि ये बहुत ही अच्छा दिखने लगे। देख रहे हो ना कितना अच्छा दिख रहा है हमारा केक। और इसका फाइनल रिज़ल्ट देखो, मतलब मैंने इसे 1 घंटे तक फ्रिज में रखा था, उसके बाद मेरा भाई आया इसे लेने के लिए। वो भी लेके गया होगा तो 1 आध घंटा रखा ही होगा, उसके बाद उसने जलाया। और ये देखो कितना बेस्ट जल रहा है, मैं स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।